बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 18। हमारे कक्षा 5 हिंदी वाटिका कार्य पुस्तिका का पाठ 18 है अंधेर नगरी। आज इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हल करने के लिए हमें इस पाठ का पहले अध्ययन करना होगा, पढ़ लेना होगा टेक्स्ट बुक में जाके, तभी हम इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एकांकी का नाम अंधेर नगरी क्यों रखा गया है? इसका उत्तर है, एकांकी का नाम अंधेर नगरी इसलिए रखा गया है कि वहाँ का राजा मूर्ख था। वहाँ पर सभी चीज़ों का दाम एक ही था। वहाँ पर न्याय और अन्याय में कोई अंतर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए गए शब्दों का उनके समानार्थी शब्दों से मिलान करें। तो कुछ एक तरफ से हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और एक तरफ से उसका समानार्थी शब्द दिया गया है। तो हमको क्या करना है, इस शब्द को उसके समानार्थी शब्द से मैच कर देना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है दान, दान का समानार्थी शब्द हो गया खैरात। नगर का समानार्थी शब्द हो गया शहर। राजा का समानार्थी शासक। प्राण का समानार्थी जीवन। पानी का समानार्थी नीर। स्वर्ग का समानार्थी सुरलोक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को संबंधित विशेषण के साथ जोड़िए। मतलब कि यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिया हुआ है, इन संज्ञा शब्दों को हमको उसके विशेषण से मैच कर देना है। तो देखते हैं, जैसे लिखा है महंत का विशेषण हो गया मोटा। राजा का विशेषण न्यायप्रिय। मिठाई का विशेषण स्वादिष्ट। गठरी का विशेषण हो गया भारी। दीवार कमजोर। कोतवाल का दुबला। ये सभी विशेषण शब्द थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए शब्दों में ता प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पे हमको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन सभी शब्दों के पीछे हमको क्या करना है, ता जोड़ना है प्रत्यय के रूप में और इसका एक नया शब्द बनाना है। तो देख लेते हैं, जैसे है मानव का प्रत्यय जोड़ करके ता प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाएंगे तो हो जाएगा मानवता। पराधीन का पराधीनता। स्वतंत्र का स्वतंत्रता। जागरूक का जागरूकता। बंधु का बंधुता। कुशल का कुशलता। एक का एकता। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंधेर नगरी के अतिरिक्त किसी एक रचना को पढ़िए और उसके विषय में लिखिए। तो यहाँ पे है, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी की रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु जी ने भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण प्रतीकों के माध्यम से किया है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई तालिका को पढ़िए और वे वस्तुएं बाजार में जिस इकाई में मिलती हैं उसके सामने सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। इन वस्तुओं
को हम मार्केट में, बाज़ार में किस चीज़ में, किस इकाई में ख़रीद के लाते हैं, मतलब कि किस चीज़ में। जैसे चावल हो गया तो उसका इकाई क्या है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सभी, या दूध हो गया, ये सभी किस इकाई में हमको मिलता है, उस चीज़ को यहाँ पे टिक करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है चावल, चावल हम क्या करते हैं, किलो के भाव ख़रीदते हैं, तो किलो में हो जाएगा। डीजल, यहाँ डीजल है तो ये लीटर में मिलता है। आटा है तो ये भी किलो के भाव मिलता है। केला है, ये भी किलो के भाव मिलता है और नग के भाव मिलता है, मतलब कि दोनों प्रकार से इसको हम खरीद सकते हैं। पेट्रोल है, पेट्रोल भी लीटर में मिलता है। तेल है, ये भी लीटर में मिलता है। मिठाई है, किलो में मिलता है। पुस्तकें नग के रूप में, मतलब कि उसका संख्या गिन करके। दूध है, ये भी लीटर में मिलता है। साबुन है, ये नग के रूप में मिलता है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे हमको कुछ शब्द दिया गया है, हमको क्या करना है, इन सभी शब्दों का अर्थ लिखेंगे और उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला वाक्य है धूमधाम। धूमधाम का अर्थ हो गया हो हल्ला। रवि की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। रवि की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, ये इसका वाक्य प्रयोग है। दूसरा है आफत आना। आफत आना का अर्थ हो गया परेशानी आना। जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आफत आ गई है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। अर्ज करना, अनुरोध करना। अर्ज करना का अर्थ है अनुरोध करना, मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ। दुहाई देना का अर्थ है अपील करना। इस मामले में मैं किसी भी बात की दुहाई नहीं दी जा सकती। इस मामले में किसी भी बात की दुहाई नहीं दी जा सकती, ये इसका वाक्य प्रयोग है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में और कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं। दिए गए शब्दों के लिए आप अपनी भाषा में कौन कौन से शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है, उर्दू शब्द ये सभी हैं, और इसको हम अपने स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं। तो जैसे कुसूर है, कुसूर का स्थानीय भाषा हो जाएगा दोस्त। आफत का हो जाएगा मुसीबत। अर्ज का हो जाएगा अनुरोध और हुक्म का हो जाएगा आदेश। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।